और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो। और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है। एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है। ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहां बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूं। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी। मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूं। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियां काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहां मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिव जी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूं, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव की उदाहरण। एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है? साथ में, जो दिल से
वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे एक लोटे जल ने सब कुछ कर। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हैं उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। काट कर। आपका दुख शिव की। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल। तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितना समय ये महाकाल है। इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो। तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय
वो घड़ी सुधरना प्रारंभ हो। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए। पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। हमें मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो। सिद्ध होना सरल है, 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है
इतना कैरेट का और 99% का सिक्का है, मतलब उस पे भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है, आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई, पार्वती मैया शिव जी से विनय करती है, भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा